हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल में यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो दिया जाता है। तो आज हम लोग देखा जाएगा हिंदी के पार्ट में देखा जाएगा कि हिंदी का व्याकरण है, जो संस्कृत के एक छोटा सा पार्ट है। हिंदी व्याकरण एग्जाम में आता रहता है। 1+1 यानी 2 नंबर का ये पूछता है हिंदी व्याकरण, जिसमें से हम लोग देखा जाएगा कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है। यही हम लोग का आज मेन टॉपिक रहेगा कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है, जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। ये 2 नंबर का आता है 10 के भी एग्जाम में और 12 के भी एग्जाम में। और देखिएगा यही सब चीज़ें जो 1 नंबर 2 नंबर का आता है, और इसको आप लोग राइट करेंगे तो पूरा पूरा नंबर मिलने का चांस भी होता है। और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट जो परीक्षा में पास और फेल भी करवाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग 30 से लेकर के और 35 के आसपास देखा जाएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इतना ही बहुत ज़्यादा इनफ रहेगा। और लास्ट में आप लोग को कुछ क्वेश्चनें देंगे, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे देंगे तो एग्ज़ाम में 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। 2 नंबर पक्का हो जाएगा आप लोग के लिए। तो हम लोग अब शुरू करते हैं कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या होता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसका मतलब थोड़ी सी देख लिया जाए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उनके सूक्ष्म अंतर दिए गए हैं, अभी इसको देखा जाएगा। और इसका शब्दों में सूक्ष्म अंतर का मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, यानी मामूली सा अंतर हो जाता है। उसी को शब्दों में सूक्ष्म अंतर बोला जाएगा। और उसको भी देख लिया जाए, 30-35 देखा जाएगा, उतना ही काफ़ी है। तो फर्स्ट नंबर पर देखा जाएगा अस्त्र। देखिएगा ये सब चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक अस्त्र होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे अस्त्र बोला जाता है। जैसे कि परमाणु बम एक शस्त्र होता है, जो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे बंदूक। तो पेपर में आप लोग के अस्त्र और शस्त्र दे देगा, और आप लोग को यही लिखना रहेगा, इसका व्याख्या लिखना रहेगा कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। जैसे अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र का मतलब हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। दूसरे नंबर पे देखा जाएगा अज्ञानी। एक अज्ञानी होता है, एक अनभिज्ञ होता है। तो अज्ञानी का मतलब जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, और अनभिज्ञ का मतलब जिसे कुछ भी अनुभव न हो। यहाँ पे ज्ञान का मतलब नॉलेज, अनुभव का मतलब प्रोसेस से अलग होता है। तो इसमें देखिएगा सूक्ष्म अंतर है अज्ञानी और अनभिज्ञ में। अज्ञानी यानी जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, अनभिज्ञ यानी जिसे कुछ भी अनुभव न हो। अब थर्ड नंबर पे देखा जाएगा थर्ड नंबर पे रखा गया है अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है, एक सभापति होता है। तो अध्यक्ष यानी विभाग का प्रमुख होगा, और सभापति यानी सभा की अध्यक्षता करने वाला। और फोर्थ नंबर पे रखा गया है कि अध्ययन और अनुशीलन। अध्ययन का मतलब सामान्य रूप से पढ़ना लिखना, और अनुशीलन का मतलब गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन। इसको देखते रहिएगा। सूक्ष्म अंतर बस है कि जैसे अध्ययन और अनुशीलन का मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से पढ़ना लिखना, और गंभीर तथा शोध परक अध्ययन हो गया। ये 5वां नंबर पर देखा जाएगा अतील और अली। अतील के यानी भौरा होता है, अली के यानी सखी होता है। 6वें नंबर पर जैसे एक भिज्ञ है, एक अनभिज्ञ है। भिज्ञ यानी जानकार हो गया, अनभिज्ञ यानी अनजान हो गया। 7वां को देखा जाएगा कि अवलंब यानी सहारा। एक अवलंब होता है सहारा, एक अविलंब होता है यानी शीघ्र।
8वें नंबर पे देखा जाए कि एक अविराम होता है, एक अभिराम होता है। तो अविराम का मतलब लगातार और अभिराम का मतलब सुंदर। 9वां नंबर पे देखा जाएगा कि एक प्रलाप होता है, एक विलाप होता है। तो प्रलाप का मतलब बकवास हो गया, विलाप का मतलब रोना हो गया, यानी क्राई करना। 10वां नंबर पे एक स्वजन है, एक स्वजन है। तो स्वजन यानी कुत्ता हो गया, एक स्वजन यानी आदमी हो गया। इग्र 11 नंबर पर देखा जाएगा कि एक पुरुष, एक परुष। पुरुष का मतलब आदमी होता है, परुष का मतलब कठोर होता है। बस ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बस इसी को देख लीजिएगा। और 2 नंबर तो इस पे मिल ही जाएगा, बस थोड़ी सी इस वीडियो को देख लीजिएगा धैर्य बना करके, और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। माइंड को एकाग्रित करके देखिएगा, सारा इसी में सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग एक रफ ले करके बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही एंड होगा, आप लोग के जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत इस वीडियो को देख करके देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 12 नंबर पे रखा गया है, जैसे एक कुल होता है, एक कूल होता है। एक जो कुल होता है उसका मतलब वंश होता है, कूल होता है जिसका मतलब किनारा होता है। 13 नंबर पर एक निर्धन यानी दरिद्र होता है, एक दीन होता है। तो निर्धन का देखा जाएगा जिसके पास कोई संपत्ति ना हो। निर्धन यानी जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, और दीन का मतलब निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित होता है। 14 नंबर पर देखा जाएगा एक कलंक देखा जाएगा, एक अपयश देखा जाएगा। तो कलंक का मतलब किसी बुराई के चलते प्राप्त जो लांछन लगता है उसे कलंक बोला जाता है। और अपयश का मतलब व्यापक बदनामी या बुराई। तो इसमें आप एक ही कोई ध्यान दीजिएगा, या तो व्यापक बदनामी या उससे छोटा है बुराई। शॉर्टकट में देखिएगा, अपयश का मतलब बुराई। 15 नंबर पर देखा जाए एक कविता और एक काव्य का मतलब क्या होता है। तो कविता का मतलब है कि पद्यबद्ध कथन, और काव्य का मतलब है कवि का कृतित्व क्या होता है। तो एक कविता और काव्य यानी पद्यबद्ध कथन हो गया, और काव्य यानी कवि का कृतित्व। 16 नंबर पर देखा जाएगा, इसमें 3 ठो रखे हैं, एक कष्ट को रखे, एक कलेश और एक व्यथा। तो सबसे पहले कष्ट को देखा जाए, कष्ट का मतलब तन और मन की असुविधा। कलेश का मतलब पूरे मन का अप्रिय भाव होता है, और व्यथा का मतलब कष्टकारक अनुभव। इसमें से कोई दो पूछेगा तो आप लोग, दो पूछेगा तो दोनों को ट्रिक मार दीजिएगा, लिख दीजिएगा। 17 नंबर पर देखा जाए कि एक चेष्टा का मतलब देखा जाएगा, और एक प्रयत्न का मतलब देखा जाएगा। तो चेष्टा का मतलब शक्ति के अनुसार एक कार्य जो होता है उसे चेष्टा बोला जाएगा। और प्रयत्न का मतलब उपाय या प्रयास होता है। प्रयत्न यानी उसी को बोला जाता है, या तो उपाय भी किया जाए या तो प्रयास जो करता रहता है वो प्रयत्न में आता है। और चेष्टा का मतलब शक्ति के अनुसार कार्य करना। 18 नंबर पे रखा गया एक मुनि को और ऋषि को। मुनि का मतलब ये होता है कि जैसे धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला, और ऋषि का मतलब होता है मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। देखिएगा कितना सूक्ष्म अंतर है मुनि और ऋषि में। मुनि का मतलब धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला, ऋषि का मतलब मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। 19 नंबर पे रखा गया एक माप को और एक नाप को। माप यानी तरल पदार्थों की जो तौल होता है वेट का, उसे माप में रखा जाएगा। और नाप का मतलब लंबाई या दूरी का आकलन किया जाता है। ये देखिएगा, ये तो मतलब फिजिक्स का भी है, लेकिन इसको हिंदी में मतलब बताया जा रहा है एक माप और नाप। माप का मतलब तरल पदार्थों की तौल, और नाप का मतलब लंबाई या दूरी का आकलन। और 20वां नंबर पे रखा जाएगा कि क्षमता और योग्यता। तो क्षमता का मतलब कार्य करने की सामर्थ्य होना चाहिए या शक्ति।
तो क्षमता में कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति आ जाएगा, और योग्यता का मतलब कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता होना चाहिए। सामर्थ्य और शक्ति हो और गुणयुक्त विशेषता न हो तो योग्यता में नहीं आएगा, लेकिन क्षमता का मतलब कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति, योग्यता का मतलब कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता। 21 पे रखा गया है कि वीरता और साहस। वीरता का मतलब वीर का स्वाभाविक गुण क्या होता है, और साहस का मतलब भय पर विजय पाने का भाव। यहाँ पे देखिएगा सूक्ष्म अंतर है, वीरता और साहस दोनों का तो वर्ड एक ही जैसा लग रहा है कि वीरता और साहस, लेकिन वीरता का मतलब वीर का स्वाभाविक गुण होना, साहस का मतलब भय पर विजय पाने का भाव। 22 नंबर पर स्त्री को रखा गया है और पत्नी। स्त्री का मतलब कोई भी महिला हो सकती है, और पत्नी का मतलब किसी पुरुष की विवाहित स्त्री होती है बस। स्त्री का मतलब कोई भी महिला हो सकती है, और पत्नी का मतलब किसी पुरुष की विवाहित स्त्री। 23 पे रखा गया है सभ्यता को। एक सभ्यता होता है और उसी के अकॉर्डिंग एक संस्कृति होता है, तो सभ्यता को देखा जाएगा। सभ्यता का मतलब रोहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप। ये देखिएगा, ये रहन सहन होगा, रहन और सहन या व्यवहार का बाहरी रूप, और संस्कृति का मतलब आंतरिक सुंदर संस्कार। 24 नंबर पे रखा गया है सेवा, शुश्रूषा और परिचय। तो सेवा को देखा जाएगा, सेवा का मतलब गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य करना, जो भी जितना भी गुरुजनों होते हैं लोग गुरु, उनके परिजन का कार्य। और शुश्रूषा का मतलब रोगी व्यक्ति के लिए कार्य करना, और परिचर्या का मतलब दोनों प्रकार की सेवा, रोगी के लिए भी आ जाएगा, गुरु के भी लिए आ जाएगा, तो परिचर्या यानी दोनों प्रकार की सेवा। 25 नंबर पे रखा गया एक अवस्था को और एक आयु को। अवस्था यानी दशा, आयु यानी उम्र। 26 नंबर पे रखा गया एक अलौकिक, एक असाधारण को। तो अलौकिक का मतलब होता है कि जो संसार में प्राप्त न हो, जिसे स्वर्गिक भी बोला जाता है, ईश्वरीय भी बोला जाता है। अलौकिक का मतलब जो संसार में प्राप्त न हो, और असाधारण का मतलब होता है कि सामान्य से अधिक विशेषता युक्त हो। 27 नंबर पे देखा जाएगा एक निश्चय को, एक संकल्प। तो निश्चय का मतलब तय करना होता है, और संकल्प का मतलब प्रण पूर्वक निश्चय होता है। संकल्प जब कर दिया जाता है तो भाई उसको करना तो तय ही है। तो निश्चय का मतलब तय करना, और संकल्प का मतलब प्रण पूर्वक निश्चय करना। अब 28 नंबर को देखा जाएगा, एक भक्ति को देखा जाएगा, एक श्रद्धा को देखा जाएगा। भक्ति का मतलब होता है कि धर्म की भावना से युक्त प्रेम हो, और श्रद्धा का मतलब किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम हो। देखिएगा कितना सूक्ष्म अंतर है भक्ति और श्रद्धा में। भक्ति का मतलब धर्म की भावना से युक्त प्रेम हो, और श्रद्धा का मतलब किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम हो। 29 नंबर पे देखा जाएगा एक संघर्ष के बारे में और एक द्वंद्व के बारे में। संघर्ष यानी परिस्थितियों से व्यक्तियों से सामना करना। देखिएगा, संघर्ष का मतलब ये होता है कि परिस्थितियों से व्यक्तियों का सामना करना, और द्वंद्व का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों या भावों के बीच जो संघर्ष होता है। द्वंद्व का मतलब ही इससे रिलेटेड होता है, संघर्ष से। अब तीसरे पे देखा जाएगा, तीसरा नंबर पे क्या है, एक तट को देखा जाएगा, एक पुलीन को देखा जाएगा। यहाँ पे मतलब दोनों में डिफरेंट है। तो तट का मतलब होता है कि नदी या समुद्र का किनारा, और पुलीन का मतलब होता है कि किनारे की गीली भूमि। देखिएगा, तट का मतलब नदी या समुद्र का किनारा, और पुलीन का मतलब किनारे की गीली भूमि होता है।
और 31 नंबर पे देखा जाएगा जलद और जलधिका। तो जलद का मतलब बादल होता है और जलधि का मतलब समुद्र होता है। और 32 नंबर पे देखा जाएगा एक अनिल का और एक अनल का। अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। और 33 नंबर पे और यही लास्ट है, जो 33 नंबर पे एक बात को देखा जाएगा और एक वात को देखा जाएगा। तो बात मतलब वार्ता होता है और एक वात यानी हवा होता है। तो आप लोग जो भी 33 नंबर तक ये बताए हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर, आप लोग इसको देख लीजिएगा और रफ में लिख लीजिएगा, क्योंकि 33 है और इससे ज़्यादा आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का आता है और इसी में से ही आएगा। और कहीं मतलब कोई अन्य सा वीडियो या अन्य सा किताब से मतलब शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप लोग से कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं स्लाइड में, आप लोग उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और ये वही क्वेश्चन है जो 2001 से लेकर के और 2023 तक ये पेपर में आ चुका है। तो इसी क्वेश्चन को हम दिए हैं और आप लोग जब इसका आंसर देंगे तो आंसर देते वक्त ही आप लोग को मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, हम इसका नंबरिंग करके दे दिए हैं क्वेश्चन आप लोग को, ऑप्शन नहीं, केवल इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अब शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा श्रवण का मतलब क्या होता है और एक श्रमण का मतलब क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वसन का मतलब क्या होता है, एक व्यसन का मतलब क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है एक अंश का मतलब क्या होता है, एक अंशु का मतलब क्या होता है। आप लोग जब इसका प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग जब इसका आंसर देंगे तो उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 है एक बात का मतलब एक वात का मतलब। ये तो वीडियो ही देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और 5 नंबर पे क्वेश्चन एक द्रव का मतलब एक द्रव्य का मतलब। और 6 नंबर पे क्वेश्चन है कि एक स्वर्ण का मतलब एक सवर्ण का मतलब बताइएगा। और 7वां क्वेश्चन है एक अभय का मतलब एक उभय का मतलब बताइएगा कि अभय क्या होता है, उभय क्या है, इसमें केवल सूक्ष्म अंतर बस बताना है। और 8वां नंबर पे क्वेश्चन है एक अम्बुज और अम्बुद क्या होता है। ये 8 ही क्वेश्चन आप लोग के लिए 2 नंबर तय कर देगा और आप लोग के झोले में चला जाएगा 2 नंबर। तो आप लोग बस इतना ही 33 तो वो देख लीजिएगा और 8 एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आप लोग को हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी रिलेटिव वाले होंगे लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब आप लोग की पसंदीदा स्लाइड आ रहा है जिसका आप सभी लोग को इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।